वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 9 मार्च 2025 और आज की इस वीडियो के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स को कवर कराने वाले हैं, जिसमें 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने किए हैं, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका देश ने की है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना शुरू की गई है? तो नक्शा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है? तो हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ जो कि कश्मीर में मनाया गया है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है? तो नई 115 शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ झुमुर विनंदनी का उद्घाटन किया गया है? तो झुमुर विनंदनी का उद्घाटन जो कि असम राज्य में किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है? तो भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई ने किस वर्ष से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये सीबीएसई ने 2026 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव रखा है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग का पहला परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो पहला परीक्षण एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग का जो कि मिजोरम राज्य में किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लुम्बिनी में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है विश्व स्तर पर उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट में, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 10% की गिरावट आई है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह नासा ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेश किया है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो लगातार 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतकालीन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन चेन्नई एयरपोर्ट पर किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो ये लखीमपुर खीरी में रखी गई है बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है?
तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि पशु कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किसने एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो एथना चंद्र मिशन जो कि नासा ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तटरक्षक बल ICG के जवानों को कितने पदक प्रदान किए गए हैं? तो कुल 32 पदक प्रदान किए गए हैं, राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूक्रेन ने किए हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहाँ एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया गया? तो एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन चेन्नई में किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किसने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उष्ण कटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत देश ने भेजी है, राइट ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? तो प्रगति पथ योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई है, राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा एक बंदरगाह एक राष्ट्र पहल का शुभारंभ किया गया है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन बेट द्वारका में किया गया है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? तो EFIR पहली जम्मू कश्मीर राज्य ने दर्ज की है, राज्य की पुलिस ने दर्ज की है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान जो प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोना उत्पन्न करती है, यह किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, डी सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो ये यस बैंक शीर्ष स्थान पर है, राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है स्वच्छता बढ़ाने के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है? तो ये 30 वर्षों के बाद देखा गया है, डी राइट ऑप्शन है। फरवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो 9.1% बढ़कर भारत का GST संग्रह फरवरी में जो कि 1.84 लाख करोड़ पहुंचा है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो ये IMF ने श्रीलंका को देने की घोषणा की है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलेम्को ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की घोषणा
की है? तो ये त्रिपुरा में स्थापित करने की घोषणा की है। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस OMO डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पंछी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में किसका नया टेलीस्कोप सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा? तो ये नासा का टेलीस्कोप है। राइट ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य के अनुसार भारत को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपुर हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम राज्य सरकार ने किया है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में किसने ओसेलाट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो ये अनावरण अमेजन ने किया है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो अनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन से वायुसेना स्टेशन में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया है? तो जोधपुर में किया है। राइट ऑप्शन बी है। 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये सेबी के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। राइट ऑप्शन ए होगा। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई। राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में विश्व के पहले शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की गई है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कौन सी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो 25वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। राइट ऑप्शन डी है। विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी पहल है? तो ये वर्ष 2030 तक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो भारत देश बना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई?
तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में वन तारा का उद्घाटन किया है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने की है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग को रुपये आवंटित किए गए हैं, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? तो मैक्सिको, कनाडा, चीन, इन तीनों देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद किस देश की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो ई कॉमर्स विधेयक नेपाल की संसद ने पारित किया है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ी है? तो महिलाओं की हिस्सेदारी 6% तक बढ़ी है, सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? तो ये भारत का पहला शहर लखनऊ होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ब्लू घोस्ट जो कि अमेरिका का है और ये चंद्रमा पर उतरा है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कहा 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड राज्य में दी है कैबिनेट ने मंजूरी, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है, राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है? तो ये 16 लाख टन थोरियम मिला है, राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? तो ये स्पेन में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने लंबी दूरी के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चलित भारी ट्रकों का परीक्षण शुरू किया है? तो ये टाटा मोटर्स ने किया है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कराया गया। साथियों, डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है, जो कि 5 से 6 मिनट की क्लास होती है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।